जय भगत सिंह दोस्तों। तो हम लोग टेम्परेचर के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रेशर के बारे में कि प्रेशर कैसे हेल्प करता है हम लोगों को अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करने में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने में। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है इसको हम लोग जान चुके हैं। और अब हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ के इंटीरियर में हम लोग जैसे जैसे जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर तो इंक्रीज होता ही है, पर उसके साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेज डीप इंटीरियर टू द अर्थ। ऐसा क्यों है, प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है? तो प्रेशर के इंक्रीज होने के पीछे का रीज़न है ओवरलाइंग रॉक्स। ओवरलाइंग रॉक्स मतलब जैसे कि हम लोग अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे तो यहाँ पर तो मास है। अर्थ के इंटीरियर में आपको मास देखने के लिए मिलेगा, मतलब आपको सिंपली रॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। एक रॉक्स है, उसके नीचे जाएगा दूसरा रॉक्स है, उसके नीचे तीसरा रॉक, चौथा रॉक, पांचवा रॉक। तो ऐसे करके एक के ऊपर एक रॉक पड़ा हुआ है, ओवरलैइंग रॉक्स हैं। तो क्या होता है कि आप खुद से भी सोच सकते हैं ये बात कि सबसे ज़्यादा प्रेशर किस रॉक के ऊपर होगा। सबसे ज़्यादा जिस रॉक के ऊपर प्रेशर होगा जो सबसे नीचे होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग तीन रॉक्स को कंसिडर करें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ है? रॉक नंबर 3 पर, क्योंकि इसके ऊपर दो रॉक्स ओवरलैइंग है। तो इसलिए क्या होगा कि इस तीसरे रॉक पर वेट जो है इंक्रीज हो गया है, और वेट के बढ़ने से ओवरलैइंग रॉक्स की वजह से जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए तीन रॉक्स हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो होगा रॉक नंबर 3 पर, क्योंकि रॉक नंबर 3 पर दो रॉक्स ओवरलैइंग है, मतलब दो रॉक्स पड़े हुए हैं रॉक नंबर 3 पर। तो यही रीज़न है कि जैसे जैसे हम लोग डीप इंटीरियर टू द अर्थ जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ ओवरलैइंग रॉक्स। जैसे जैसे हम लोग इंटीरियर में जाते हैं, अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो भी अर्थ के इंटीरियर में रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाने चाहिए, लिक्विड फॉर्म में आ जाने चाहिए। लेकिन लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं आते हैं, मेल्ट क्यों नहीं होते हैं? प्रेशर की वजह से ही। क्योंकि नो डाउट अर्थ के इंटीरियर में प्राइमोडियल हीट है। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर भी तो इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो बोलेगा पत्थर्स को, वो रॉक्स को अलाउ करेगा कि पिघल जाओ पिघल जाओ पिघल जाओ। लेकिन उधर से प्रेशर बोलेगा पिघलना नहीं, सख्त रहना है। तो जो टेम्परेचर है वो रॉक्स को अलाउ करेगा मेल्टिंग के लिए, लेकिन प्रेशर उन पर लगेगा। अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे जाएंगे तो प्रेशर भी वर्क करता है। और यही रीज़न है कि अर्थ के इंटीरियर में आपको जो भी रॉक्स है वो मेल्टिंग फॉर्म में नहीं मिलते हैं, बल्कि कुछ कुछ रॉक्स जो हैं, कुछ कुछ अर्थ के इंटीरियर का पार्ट है वही सिर्फ मेल्टिंग फॉर्म में मिलता है। और वो मेल्टेड फॉर्म में क्यों मिलता है उसके पीछे का रीज़न है अर्थ के इंटीरियर में इम्प्योरिटीज़ का होना। इम्प्योरिटीज़ जैसे कि निकेल और फेरस। निकेल और फेरस की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे तो मेल्टिंग बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में इम्प्योरिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी। और यही रीज़न है कि अर्थ के इंटीरियर का कुछ पार्ट हम लोगों को लिक्विड स्टेट में भी देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले रहता है अर्थ को हम लोग डिवाइड करें तो सबसे पहले रहता है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद क्रस्ट के जैसे ही हम लोग नीचे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स दूर होते हैं। ये हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। जैसे जैसे हम लोग क्रस्ट के अंदर जाएंगे, क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए दिखेगा हम लोगों को। तो क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। तो सारा का सारा मेंटल तो नहीं, लेकिन मेंटल का कुछ पार्ट हम लोगों को मोल्टेन स्टेज में देखने के लिए मिलता है, लिक्विड फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। तो जो ये लिक्विड फॉर्म में मोल्टेन स्टेट में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मेंटल का पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एस्थोनोस्फेयर। एस्थोनोस्फेयर में हम लोग क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर मैग्मा का प्रेजेंस है। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो आउटर कोर, देन इनर कोर। और जो ये इनर कोर है इसी में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा निकल और फेरस जैसा इम्प्योरिटी, निकल और फेरस का इम्प्योरिटी। तो जो ये लिक्विड क्या देख रहे हैं कि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है। जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा, क्योंकि जो डेप्थ है पृथ्वी का वो 6371 किलोमीटर है। और जब इतना डेप्थ में हम लोग चले जाएंगे तो क्या इतना डेप्थ
अलाउ करेगा रॉक्स को मेल्ट होने के लिए, क्योंकि प्रेशर कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा 7371 किलोमीटर आते आते। तो इसलिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इनर कोर सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और जो आउटर कोर, इनर कोर, ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में मिल रहे हैं। ये एक इनडायरेक्ट सोर्स हैं हम लोग को अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। तो हम लोग क्या देखें कि अर्थ के इंटीरियर में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को रॉक्स मिलेंगे सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। तो जो ये सॉलिड फॉर्म में रॉक्स हैं तो इनके पार्टिकल्स पास पास होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे, और जब इस पर हीट लगेगा तो इन्हें लिक्विड फॉर्म में आ जाना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे तो इनके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। तो ये जो सॉलिड रॉक है इसको हीट लगने की वजह से लिक्विड फॉर्म में बदल जाना चाहिए। लेकिन क्या ये लिक्विड फॉर्म में बदलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, पर बावजूद इसके मेल्टिंग जो है वो डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर की वजह से जो मेल्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। देन यही रीज़न है कि मेल्टिंग नहीं हो पाता है रॉक्स का, क्योंकि प्रेशर भी वर्क करता है टेम्परेचर के साथ साथ, और वो इन सॉलिड रॉक्स को मेल्ट होने नहीं देता है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग देखेंगे कि जो क्रस्ट है वो तो सॉलिड फॉर्म में है, देन जो मेंटल है वो सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन मेंटल का कुछ पार्ट हम लोगों को, जिसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, जो कि वीक रॉक्स होते हैं। एस्थेन का मतलब ही होता है वीक, जो कि हम लोगों को मोल्टेन स्टेज में देखने के लिए मिलेंगे। हम लोग एस्थेनोस्फेयर को मैग्मा चेम्बर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग ईजी होता है। मेल्टिंग इसका ईजी क्यों होता है? इसका मेल्टिंग ईजी होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज प्रेजेंस इन दिस। तो जो ये एस्थेनोस्फेयर है वही सोर्स ऑफ मैग्मा है। एस्थेनोस्फेयर ये हम लोगों को मोल्टेन स्टेट में देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर हैं उनके अंदर इम्प्योरिटी पाई जाती है, सिलिका की इम्प्योरिटी, इसीलिए ये हमें मोल्टेन फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कम्प्लीटली मेल्ट नहीं होते हैं, सेमी मोल्टेन फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि टेम्परेचर और प्रेशर जो कि इनडायरेक्ट सोर्स है, इसको स्टडी करने से भी हम लोग को इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता चल सकता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के बारे में हमें पता चलता है टेम्परेचर और प्रेशर को स्टडी करने से। देन हम लोग को क्या पता चला? टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में हम लोग जाने तो उससे हम लोगों को अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या पता चला? तो हम लोगों को पता चला कि अर्थ के इंटीरियर का डिफरेंट लेयर्स है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। और हम लोग देख चुके हैं कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है, और दूसरा कि इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ किसके हैं? तो हम लोग क्या देखें कि आउटर कोर का जो मेल्टिंग है वो तो पॉसिबल नहीं है। आउटर कोर मेल्ट नहीं होना चाहिए ड्यू टू प्रेशर, बट फिर भी ये मेल्ट हो जाता है। आउटर कोर मेल्ट हो गया है। तो क्यों हुआ है? ये मेल्ट क्यों हो गया है? तो ड्यू टू इम्प्योरिटीज ऑफ सिलिका की इम्प्योरिटीज की वजह से ये हम लोगों को जो आउटर कोर है पृथ्वी का वो मेल्ट होता हुआ दिखेगा।